अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना। मैं अपने वादे से मुकर नहीं रही हूँ। बारिश ने हमारी पिकनिक को बेकार कर दिया। जो कुछ नहीं करते फिर वो पीछे ही रह जाते हैं। रस्सी को कसकर पकड़ लो, कहीं तुम गिर ना जाओ। क्या तुमने हार मान ली? अब देखें, इस तरह के सेंटेंस जैसे वादे से मुकरना, बेकार कर देना, पीछे रह जाना और रस्सी को कसकर पकड़ना, हार मान लेना, इसके लिए हम जो है फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। सो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा बैक आउट। बैक आउट यानी वादे से मुकरना या पीछे हट जाना, ठीक है। अगर सेकंड फॉर्म चाहिए होगी तो, क्योंकि बैक एज अ वर्ब ही इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ हमें मेन वर्ब चाहिए होगा तो वो बैक एज अ मेन वर्ब ही यूज़ होगा, ठीक है। बैक आउट। अब देखें, बैक की जो है फॉर्म्स भी चेंज हो जाएंगी अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है बैक्ड होती हैं, ईडी लग जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरह की यूज़फुल सेंटेंसेस वोकेबुलरी सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, सेंटेंस में इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, अब तुम अपने वादे से मत मुकरना। मत मुकरना मतलब कि मना मत कर देना, तुमने वादा किया था उससे इनकार मत कर देना, ठीक है। मुकरना या इनकार करने से ही निकला है ना मुकरना, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस में इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। यू, तुम, डोंट बैक आउट नाउ, अब तुम अपने वादे से मत मुकरना। यू डोंट बैक आउट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं अपने वादे से मुकर नहीं रही हूँ। रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, आई एम नॉट बैकिंग आउट। आई एम नॉट बैकिंग आउट, बैक में आईएनजी लगा दी क्योंकि कंटिन्यूअस टेंसेस में आईएनजी फॉर्म चाहिए होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम अपने वादे से क्यों मुकर रहे थे। तुम अपने वादे से क्यों मुकर रहे थे, ये पास्ट का है कंटिन्यूअस ही। और एक डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हमारा WH फैमिली से शुरू होगा। वाई वर यू बेकिंग आउट, वाई वर यू बेकिंग आउट, इसके अंदर भी आईएनजी फॉर्म चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है बिच अप। बिच अप यानी बर्बाद करना, ख़राब कर देना या बिगाड़ देना किसी भी चीज़ को, ठीक है। बिच अप। अगर इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए होगी बिच की तो ईडी लग जाएगा, ठीक है, बिच्ड हो जाएगा वो। तो देखिए सेंटेंस में इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। बारिश ने हमारी पिकनिक को बेकार कर दिया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। द रेन बिच्ड अप आवर पिकनिक, द रेन बिच्ड अप आवर पिकनिक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पहली बार में खाना बनाने के चक्कर में तुमने सब बिगाड़ दिया। अब देखें, पहली बार में खाना बनाने के चक्कर में, ये एक सेंटेंस बनेगा, तुमने सब बिगाड़ दिया ये दूसरा सेंटेंस बनेगा। पहली बार में खाना बनाने के चक्कर में, तो हम शुरू करेंगे यानी चक्कर में यानी कि कोशिश में, है ना। सेंटेंस यही है ना, इसका मतलब ये निकल जाता है। हम ट्राइंग टू से इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे ट्राइंग टू मेक फूड फॉर द फर्स्ट टाइम यू बीट अप ऑल। ट्राइंग टू मेक फूड फॉर द फर्स्ट टाइम यू बीट अप ऑल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड यानी पीछे रह जाना, ठीक है। किसी भी काम में पीछे रह जाना, किसी से पीछे रह जाना, ठीक है। तो इस हम सेंटेंस में इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, चलें देखते हैं। ध्यान से पढ़ाई करो नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे। ध्यान से पढ़ाई करो नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे। नहीं तो मतलब वरना के सेंस दे रहा है, वरना तुम पीछे रह जाओगे, वरना या नहीं तो, ठीक है। तो अदरवाइज का यूज़ करेंगे यहाँ पे। डू स्टडी अटेंटिवली। डू जो है आपको पता है ना जोर देने के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे इसलिए डू का यूज़ हुआ है। डू स्टडी अटेंटिवली अदरवाइज यू विल फॉल बिहाइंड। वरना या नहीं तो के लिए हम अदरवाइज का यूज़ कर सकते हैं। डू स्टडी अटेंटिवली अदरवाइज यू विल फॉल बिहाइंड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जो कुछ नहीं करते फिर वो पीछे ही रह जाते हैं। जो कुछ नहीं करते वो पीछे ही रह जाते हैं, ठीक है। जो कुछ नहीं करते, हम देखें इसको सेंटेंस में इस तरह बनाएंगे, दोज हु डोंट डू एनीथिंग, जो कुछ नहीं करते, आर फॉलन बिहाइंड। इस तरह से हम बना देंगे इसको। दोज हु डोंट डू एनीथिंग आर फॉलन बिहाइंड। आर फॉलन बिहाइंड ये हमने पैसिव के उसमें बना दिया, और दोज हु डोंट डू एनीथिंग, जो कुछ नहीं करते फिर वो क्या कर रह जाते हैं, पीछे ही रह जाते हैं, आर फॉलन बिहाइंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा होल्ड ऑन। होल्ड ऑन यानी थोड़ा सा इंतज़ार करना है, थोड़ी देर के लिए रुक जाना या कसकर पकड़ना, ठीक है, किसी चीज़ को। तो हम देखें सेंटेंस में इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। तो बोलेंगे होल्ड ऑन आई विल गेट रेडी इन 10 मिनट्स। अब थोड़ी देर के लिए जो है ना, हम यहाँ पर फॉर अ लिटिल वाइल इस्तेमाल करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि होल्ड ऑन पूरा ही मीनिंग दे रहा है
कि थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना, ठीक है, थोड़ी देर इंतज़ार करो, होल्ड ऑन, आई विल गेट रेडी इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में तैयार हो जाऊँगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आप 2 मिनट के लिए रुक सकते हो, क्या आप 2 मिनट के लिए रुक सकते हो, कुड यू प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स, कुड यू प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रस्सी को कसकर पकड़ लो कहीं तुम गिर ना जाओ, कहीं तुम गिर ना जाओ, लेस्ट और शुड वाला है ये, ठीक है। सेंटेंस हम बोलेंगे होल्ड ऑन टू रोप, यानी कि रस्सी को कसकर पकड़ लो, होल्ड ऑन टू रोप, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। लेस्ट और शुड पे मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई ना, चले मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश या एडवांस स्ट्रक्चर की वीडियोस होती हैं, देखी है ना आपने, काफ़ी 100+ वीडियोस में उसको अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसको अगर आपने देख भी लिया तो उनको रिपीट करते रहा करें, ताकि छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की वीडियोस हैं। नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है गिव अप। गिव अप यानी कुछ करना छोड़ देना या हार मान लेना, ठीक है, गिव अप। अब देखें इसको हम सेंटेंस में इस तरह, और गिव की जो है सेकंड फॉर्म गैव होगी और थर्ड फॉर्म गिवन होगी, जो हमारी सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फॉर्म चाहिए होगी वो हम लगा देंगे। तो देखें फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने हार मान ली है, क्या तुमने हार मान ली है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ये, तो थर्ड फॉर्म चाहिए होती है तो गिवन आएगा, हैव यू गिवन अप, हैव यू गिवन अप, हैव यू गिवन अप। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हें हार माननी पड़ेगी, पड़ेगी, ये विल हैव टू वाला सेंटेंस है, हम बोलेंगे यू विल हैव टू गिव अप, यू विल हैव टू गिव अप, यहाँ पे हमारी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हें ज़्यादा चीनी खाना छोड़ देनी चाहिए, यू शुड गिव अप टेकिंग मच शुगर, यू शुड गिव अप टेकिंग मच शुगर, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपने वीडियो पूरी गौर से देखी होगी। दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। अली और दानियाल साथ साथ आ रहे थे, लेकिन अली पीछे रह गया। अली और दानियाल साथ साथ आ रहे थे पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है। तो अली और दानियाल के बाद वर लग जाएगा और वर कमिंग टुगेदर, साथ साथ के लिए हम टुगेदर का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन के लिए बिकॉज, और अली पीछे रह गया पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो हम पास्ट इंडेफिनिट के लिए, क्योंकि अली के बाद हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो फेल का यूज़ करेंगे, FELL फेल, ठीक है। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल बिहाइंड, फेल बिहाइंड है ना, फॉल बिहाइंड पीछे रह जाना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है फेल, तो फेल बिहाइंड आ जाएगा। तो इस सेंटेंस को बना के ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक ग्रुप, सबके जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।